कभी कभी लगता है कि पूरी जिंदगी बस ईएमआई भरने और अगले महीने की सैलरी का इंतजार करने में ही निकल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइम इन्फोडेस्क पर, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सच में हम सबके दिल को छूते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद हम सभी के दिल के बहुत करीब है और जिसके बारे में हम हर रोज सोचते हैं पर खुलकर बात नहीं करते। वो सवाल है, आखिर भारत में मिडिल क्लास होना इतना मुश्किल क्यों है? अगर आप भी रोज सुबह उठकर उस चूहे की दौड़ में शामिल होते हैं, अगर आप भी सैलरी आने से पहले ही अपनी ईएमआई, बच्चों की फीस और बाकी बिलों का हिसाब लगाने लगते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस मुश्किल की जड़ तक जाएंगे और जानेंगे कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक मानसिक और सामाजिक संघर्ष भी है। भारत में लगभग 30 करोड़ लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, यानी ये वो वर्ग है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। जरा सोचिए, मिडिल क्लास है कौन? आरबीआई की परिभाषा के अनुसार मिडिल क्लास वो है जो गरीब नहीं है लेकिन अमीर भी नहीं है। ये वो वर्ग है जो अपनी मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से टैक्स भरता है और देश की पूरी व्यवस्था को कंधा देता है। पर इस मेहनत का फल कहाँ है? हमें लगता है कि हम अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम महंगाई से मुकाबला करते हैं तो पता चलता है कि हम हर साल पीछे होते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले 50,000 रुपए की वैल्यू क्या थी और आज क्या है? एक छोटी सी 4% सालाने की महंगाई दर भी 10 साल में आपकी परचेसिंग पावर को 30% तक कम कर देती है और हमारे देश में तो महंगाई अक्सर इससे भी ज्यादा होती है। अगर 2014 में आपके पास 50,000 रुपए थे तो आज उसकी कीमत 35,000 रुपए जैसी रह गई है। यही है मिडिल क्लास का पहला और सबसे बड़ा दुश्मन, महंगाई और आमदनी के बीच का अंतर। आपकी मेहनत की कीमत लगातार कम होती जा रही है। अब बात करते हैं उन दोहरे दबावों की जो मिडिल क्लास को तोड़कर रख देता है। सबसे पहला दबाव है ऊपर से आने वाला दबाव। सुबह का अखबार खोलिए, हर विज्ञापन आपको बताता है कि आपको और चाहिए, बड़ा घर, नई एसयूवी, इंटरनेशनल स्कूल। और फिर जब हम ईएमआई की लिस्ट बनाते हैं तो लगातार मानो सैलरी हमारे हाथ से फिसलती जाती है। हमारा समाज लगातार विकास कर रहा है। आज हर कोई बेहतर कार, बड़ा घर और बच्चों के लिए महंगे प्राइवेट स्कूल चाहता है, पर बेहतर जीवन का सपना ही है जो हमें कर्ज की तरफ धकेलता है। एक बेहतर लाइफ स्टाइल दिखाने की दौड़ में हम ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण। अगर आप सरकारी अस्पताल या स्कूल पर निर्भर नहीं रहना चाहते तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और खर्च किसी भी मिडिल क्लास परिवार की पूरी बचत को खत्म कर सकता है। दूसरा दबाव है नीचे से आने वाला दबाव, यानी नो सेफ्टी नेट। जैसा कि हमने कहा, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती क्योंकि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन अगर अचानक घर के कमाने वाले की नौकरी चली जाए या परिवार का कोई सदस्य लंबी बीमारी से जूझने लगे तो क्या होता है? बस एक बीमारी, एक एक्सीडेंट और मिडिल क्लास का पूरा प्लान चौपट। हमारे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। हमें ना सिर्फ बीमारी का खर्च उठाना पड़ता है बल्कि इसके साथ ही हम अपनी बचत भी खो देते हैं। इस एक झटके से परिवार आर्थिक रूप से 10 साल पीछे चला जाता है। यह डर हर मिडिल क्लास परिवार के दिल में बैठा हुआ है। दूसरी तरफ है टैक्स का बोझ। यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। टैक्स का बोझ। सोचिए, आप अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स में देते हैं। इसके बाद जब आप कुछ खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं। जब आप कार या पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पर एडिशनल टैक्स देते हैं। मिडिल क्लास वह है जो ईमानदारी से टैक्स भरता है और सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन इसके बदले में हमें मिलता क्या है? एक अमीर व्यक्ति लूप होल ढूंढ लेते हैं, गरीब को सब्सिडी मिलती है और बीच वाला बस टैक्स भरता है और ट्रैफिक में फंसा रहता है। अब बात करते हैं निवेश की। मिडिल क्लास आमतौर पर निवेश के नाम पर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करता है, जहां रिटर्न महंगाई दर से भी कम होता है। यानी हम धीरे धीरे अपना पैसा खो रहे हैं। हमें अमीर बनने के तरीकों की जानकारी नहीं होती और जोखिम लेने की हिम्मत भी नहीं होती। यह सोच हमें हमेशा मिडिल क्लास में फंसा कर रखती है। अगर एफडी से महंगाई बीट नहीं हो रही है तो थोड़ा म्यूचुअल फंड, एसआईपी या इंडेक्स फंड की जानकारी लेना शुरू कीजिए। यानी एफडी के अलावा भी जो भी इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके हैं, योजनाएं हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्या हम हमेशा इसी जाल में फंसे रहेंगे? नहीं। सबसे पहले हमें 2 चीजों को समझना होगा। हमें महंगे फोन या नई कार पर खर्च करने की बजाय उस पैसे को किसी नॉलेज या हम और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सीखना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी पर ज्यादा खर्च करना चाहिए, ना कि अपनी दिखावट पर। ये सोच में बदलाव सबसे जरूरी है। याद रखिए, लाइफ स्टाइल से ज्यादा जरूरी है लाइफ क्वालिटी। फोन हर साल बदल सकते हैं लेकिन सोच नहीं।
सेकंड है स्किल अपग्रेडेशन। आज के दौर में आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल मायने रखती है। अपने काम में इतने बेहतर बनिए कि आपका इनकम ग्रोथ रेट हमेशा महंगाई दर को पीछे छोड़ दे। एआई और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में नई स्किल सीखना अब जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। मिडिल क्लास में आना आपकी किस्मत थी, लेकिन मिडिल क्लास से बाहर निकलना आपकी सोच, आपकी समझदारी का नतीजा होगा। दुनिया बदल रही है, अगर आप सीखना नहीं छोड़ेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी। अगर सफर मुश्किल है, पर हम सब इसमें एक साथ हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपकी बात कह गया है, अगर आप भी इस मिडिल क्लास संघर्ष को महसूस करते हैं, तो कमेंट में लिखिए कि आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिए जो इस दौड़ में शामिल हैं। प्राइम इन्फोटेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी और जरूरी विषय के साथ। धन्यवाद।